नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के कटअप के बारे में। और मैं अगर आप लोगों से कहूं कि मैं इस वीडियो में स्पेशली रूप से किन टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो मैं इस वीडियो में स्पेशली रूप से इंटर लेवल के छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं। इंटर लेवल के जो छात्रों की क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या उनका सेफ स्कोर रह सकता है और किस नंबर को उनको आधार बनाकर उनको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जो बीए के जो छात्र हैं उनका सेफ स्कोर और आपके सेफ स्कोर में काफी ज्यादा अंतर होने वाला है। क्योंकि आप जानते होंगे कि उनके सीटों की संख्या क्या है और आपके सीटों की संख्या क्या है, आपका कंपटीशन क्या है, उनका कंपटीशन क्या है। तो इन सारे चीजों को ही मैं आधार बना करके आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि आपको अपना सेफ स्कोर मालूम चल जाए। तो फ्रेंड, अगर मैं आप लोगों के सीटों की संख्या बात करूं तो लगभग आपको सीटों की संख्या लगभग 10,000 यानी कि 10,000 के राउंड है, जिसमें आपकी जो मुख्य रूप से जो सीट है वह कॉमर्शियल कम टिकट कलर एंड टाइपिस्ट की है और बाकी कुछ सीटें हैं जो टीसी की भी है। और बीए के अगर छात्रों की हम बात करें तो उनकी जो सीटों की संख्या अराउंड 35,000 है। तो 35,000 सीटों में 10,000 सीट आपकी हो गई और बाकी 25,000 सीट उनकी होगी। लेकिन आपके लिए जो सीटों की जो संख्या है वह 10,000 का लिमिट है, लेकिन उनका जो बीए जो किए हुए हैं उनकी जो सीटों की संख्या है वह 25,000 पे भी फाइट करेंगे और यहां पे 10,000 पे भी फाइट करेंगे। हालांकि यह बात है कि वह 10,000 के सीट पर नहीं आएंगे और मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जो लेवल और पोस्ट है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उन्होंने स्कोर किया 80 स्कोर किया, 85 स्कोर किया, 90 स्कोर किया, बहुत टॉप ग्रेड का स्कोर किया और वह जो है वह इंटर लेवल के जो पोस्ट है उसके कटअप को भी पार कर जाता है। तो जब इस कटअप को वह पार कर रहा है तो यह जो इंटर लेवल के जो पोस्ट है आपको भी पता होगा लेवल 4 के पोस्ट है और स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वह लेवल 6 का पोस्ट है। तो जब वह इस कटअप को पार कर रहा है, इंटर लेवल भी कटअप को पार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वह ग्रेजुएशन लेवल के भी कटअप को पार कर जाएगा। तो वह क्या चॉइस करेगा? क्या वह ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट को चॉइस करेगा, स्टेशन मास्टर के पोस्ट को चॉइस करेगा या टाइपिस्ट के पोस्ट को चॉइस करेगा? तो जाहिर सी बात है कि वह स्टेशन मास्टर के पोस्ट को चॉइस करेगा। तो एक कंडीशन यह हो गई। एक कंडीशन यह बनता है कि वह इंटर लेवल के कटअप को पार ही ना कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन से आपका कटअप इंक्रीज रहने वाला है। तो जब वह कटअप को नहीं पार करेगा तो जाहिर सी बात है वह अपने ही कटअप में रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के कटअप में रहेगा। तो दोनों ही कंडीशन में लगभग 90% चांस बनता है कि वह अपने ही जो विभाग है उनका 25,000 का उसी में रहे। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको मान लीजिए इसमें आने का इच्छा हो और वह कटअप को पार किए हो, तो कुछ ऐसे छात्र आ सकते हैं अपने पोस्ट चॉइस के अनुसार। तो यह अलग बात हो गई, लेकिन फिर भी आप लोगों का कटअप जो है वह इंक्रीज रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे जो 10+2 के जो छात्र थे उनका कटअप काफी ज्यादा इंक्रीज रहा था। मेरे ही एक दोस्त थे, वह अभी मुंबई बोर्ड में टेक्नीशियन ज्वाइन किए हैं और उनका अगर मैं बात करूं कटअप की तो लगभग 80+ था। पहले वो वेटिंग लिस्ट में थे और वेटिंग लिस्ट से अभी कंफर्म हुआ है तो अभी उनका ज्वाइनिंग मिला है। तो यह कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो जो आप लोगों का कटअप का आधार होना चाहिए, जो आप लोगों को मानकर चलना चाहिए कि मैं इतना स्कोर करूंगा तो मैं सेफ स्कोर में रह सकता हूं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बीए के जो छात्र हैं, ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं, उनसे आपको 15 नंबर, मैं कहूंगा 15 नंबर, मिनिमम 15 नंबर आप लोगों को अपना स्कोर ऊपर लेकर चलना होगा। अगर आप इतना स्कोर ऊपर लेकर नहीं चलते हैं तो आप सेफ स्कोर में नहीं हैं। अराउंड आपका जो रो मार्क्स होना चाहिए वह 70+ होना चाहिए और मैं कहूंगा 75+ होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था वह भी चेंज कर दिया गया है। क्योंकि पिछले बार क्या होते थे कि रो मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता था, लेकिन इस बार का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी चेंज कर दिया गया है। तो रो मार्क्स और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 5 से 6 नंबर या मैक्सिमम कहूं तो 10 नंबर का डिफरेंस होगा।
तो आप लोगों का जो स्कोर रहना चाहिए वह 70 से 75 के बीच रहना जरूरी है, तभी आप अपने आप को एक सेफ स्कोर में मानकर चलेंगे। तो इसी आधार पे आप लोगों को तैयारी करना है और अपना स्कोर को जितना हो सके इंक्रीज कर कर चलिए, क्योंकि आपको इसके बाद आपको मेंस भी देना है। मेंस में कंपटीशन आप लोगों का और हाई हो जाएगा। तो आप लोगों को जितना भी हो अपने आप को मैक्सिमम पर लेकर के चलिए। आप लोग अपने आप को बीए के छात्रों से कंपेरिजन मत कीजिए, अपने आप को आप अपने आप से कंपेरिजन कीजिए। आप इंटर के लेवल के छात्रों से के साथ कंपटीशन कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो कंपटीशन है वह काफी इंक्रीज है। अगर मैं बात करूं कि 1,29 लाख अगर फॉर्म भराए हैं तो उसमें लगभग मैं बात करूं तो 70 लाख या 80 लाख आप लोगों का ही फॉर्म होगा, क्योंकि इंटर के छात्रों की जो संख्या होती है वह काफी ज्यादा होती है और लगभग सभी स्टूडेंटों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। तो कंपटीशन आप लोगों का हाई होने वाला है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका इतना कम नंबर में सिलेक्शन होगा तो उसकी बातों पर बिल्कुल मत जाइए। कम नंबर पर सिलेक्शन होता है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लेवल को इंक्रीज करके चलिए, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप पीटी क्वालिफाई करेंगे और मेंस में जाकर छट जाएंगे। मेरे ही एक दोस्त के साथ यही हुआ था, बहुत सैड घटना था। 0.6 नंबर के कारण वह मेरिट में छटे थे। तो इस तरह का घटना आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपने तैयारी को इंक्रीज कर रखिए, क्योंकि आपको पीटी भी पास करना है, मेंस भी पास करना है और उसके बाद अपना मेरिट को भी सिक्योर रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तैयारी को अच्छे से कीजिए। बस आज का मेरा यही वीडियो था। अपने आधार को 70 से 75 तक रखिए, रोज एक सेट का प्रैक्टिस कीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप लोगों को कौन सा टेस्ट सीरीज है जो बेस्ट रहेगा। और मैं खुद अभी रेलवे में हूं और मैं खुद अभी पढ़ाई कर रहा हूं। बीपीएससी का मैंने कोर्स बाई कर रखा है और मैं अभी इस बार का एनटीपीसी भी परीक्षा साइट से देने के लिए सोच रहा हूं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा और उसके लिए मैं एक रोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करता हूं टेक्स्ट बुक का। तो मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में, ग्रेडअप के बारे में, सारी चीजों के बारे में मैंने बात भी किया है, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कम पर तो दिन में एक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपका आधार तय होता है कि आप लोग को का कैसा मतलब तैयारी है, कैसा आप लोग उस चीज में अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। और जो भी डाउट हो उसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और अपने तैयारी को इंप्रूव कीजिए। आपको लाइव हानि से प्रश्न छूट रहा है, किसी भी टॉपिक से प्रश्न छूट रहा है, आप उसको कंप्लीट कीजिए और अपने तैयारी को इंप्रूव कीजिए। यही मुख्य आधार था। और जो आपको मुख्य फोकस करने वाली चीज थी वह आप रीजनिंग पर फोकस कीजिए, मैथ पर फोकस कीजिए और करेंट अफेयर पर फोकस कीजिए। जीके और जीएस पर आपको उतने फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 नंबर का ही वह सेक्शन है। और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एनटीपीसी के प्लेलिस्ट जो सेक्शन है उसमें जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिनअप कर दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।